आज हमारा विषय है समीकरण क्या है। व्हाट आर इक्वेशंस। प्यारे बच्चों, समीकरणों के बारे में जानने से पहले हमें चर और अचर के बारे में जानना होगा। चर क्या है? चर शब्द का अर्थ है ऐसी कोई वस्तु जो बदल सकती है। एक चर विभिन्न संख्यात्मक मान ले सकता है, अर्थात इसका मान निश्चित या स्थिर नहीं होता है। बच्चों, ऐसी वस्तु जो बदलती रहती है या जो बदल सकती है उसे हम चर कहते हैं। चरों को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों x, y, z, a, b, c आदि से व्यक्त किया जाता है। चरों से हम व्यंजकों को बनाते हैं। ये व्यंजक चरों पर योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन जैसी संक्रियाएं करके प्राप्त किए जाते हैं। आइए अब अचरों के बारे में जानें। अचर शब्द चर का विपरीत है। इसका मान हमेशा स्थिर रहता है। इसके मान को बदला नहीं जा सकता है। यह चर से मिलकर व्यंजक बनाता है। अचरों को संख्यात्मक रूप में लिखा जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4 इत्यादि। आइए अब देखिए 5x। 5x आपने ये देखा होगा कि इसमें 5 एक स्थिर मान है और x के स्थान पर हम जो मान भरेंगे या जो मान हम लेंगे उसके आधार पर ही 5x का मान निश्चित होगा। तो बच्चों, 5 यहाँ पर अचर है, कांस्टेंट है, और x चर है या इंग्लिश में हम इसको वेरिएबल कहते हैं। चर और अचर दोनों का संयोग व्यंजक बनाता है। ये देखिए, आप एक वेन डायग्राम देख रहे हैं जिसमें ये अचर भी है और चर भी है। इन दोनों से मिलकर जो एक स्वरूप बनता है उसे हम व्यंजक कहते हैं। तो 5x को हम व्यंजक कहेंगे, जिसमें 5 अचर है और x चर है। आइए अब समीकरण के बारे में जानें। समीकरण। एक समीकरण चर पर एक प्रतिबंध होता है। जब दो व्यंजकों के मध्य समता का चिन्ह लगा दिया जाता है तो समीकरण बनता है। समता, समता का अर्थ है बराबर। समीकरण में प्रतिबंध का अर्थ है कि दोनों व्यंजकों के मान बराबर होने चाहिए, परंतु इन दोनों व्यंजकों में से कम एक में चर अवश्य होना चाहिए। अभी हमने व्यंजक के बारे में पढ़ा। बच्चों, चर और अचर दोनों के संयोग से व्यंजक बनता है। कई बार अचर शून्य होता है तो हमारे पास चर ही व्यंजक बनता है। कई बार चर शून्य हो जाता है तो अचर ही व्यंजक बनता है। तो आइए इसको देखें। ये देखिए, एक चित्र के माध्यम से मैं आपको समीकरण बता रहा हूं। ये है व्यंजक 1, जिसमें चर और अचर दोनों मौजूद हैं, और ये समता का चिन्ह है, बराबर है, इक्वल साइन। और ये व्यंजक नंबर 2, इसमें भी चर और अचर है। अगर हम एक समीकरण लें 10t - 6 = 24, तो बच्चों 10t ये भी एक व्यंजक है, 6 ये भी एक व्यंजक है, और 24 ये भी एक व्यंजक है। तो बच्चों, इसमें जो समता का चिन्ह है ये इन व्यंजकों को
एक प्रतिबंध के रूप में बांध देता है। मेरा कहने का अर्थ है कि इन दोनों का मान हमेशा बराबर ही होना चाहिए, लेकिन एक इसमें शर्त रखी गई है कि इन दोनों व्यंजकों में से कम एक में चर होना अवश्य चाहिए। तो देखिए, हम देख पा रहे हैं कि इस व्यंजक में चर, ये जो टी है ये चर है और दूसरे व्यंजक में चर नहीं है। दूसरे व्यंजक में भी चर हो सकता है, लेकिन कम से कम एक व्यंजक में चर होना आवश्यक है समीकरण बनाने के लिए। तो इसको हम समीकरण का बायां पक्ष कहते हैं और इस पक्ष को समीकरण का हम दायां पक्ष या राइट हैंड साइड कहते हैं। हमने कुछ व्यंजक बनाए हैं, जैसे 3x जमा 2 बराबर 5, y माइनस 4 बराबर 13, 3p बराबर 15, 7m बटा 3 बराबर 105, 12 बराबर 3k जमा 6। ये अलग अलग संक्रियाओं से मिलकर बनाए गए व्यंजक हैं। जैसे इसमें जमा की संक्रिया है, इसमें माइनस, इसमें गुणा और इसमें भाग। बच्चों, तीनों संक्रियाओं को हम स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन गुणा की संक्रिया को हम देख नहीं सकते। जैसे 3p, तो 3p से जुड़ा रहता है, इसका अर्थ है 3 को p के साथ गुणा है। अगर जैसे x जमा 2, तो x की संक्रिया 2 के साथ जमा की है, तो हम जमा के साइन को देख सकते हैं, जमा के चिन्ह को देख सकते हैं। ये भी एक समीकरण का प्रारूप है जिसमें इस व्यंजक में चर नहीं है, जबकि दाएं पक्ष में मौजूद व्यंजक में चर है। तो इसे भी हम समीकरण कहेंगे।